बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को अगर रात को डर लगता है तो उनको आयतुल कुर्सी याद करवा दो कि वो खुद पढ़कर सोया करें। बच्चा रात को बार बार पेशाब कर देता है तो बच्चे पे गुस्सा मत हो, बल्कि उसको तिल वाले मरुंडे खिलाएं। बच्चे को भूख नहीं लगती तो उसको अदरक का रस या कहवा पिलाएं। भूख खुद ही लगने लग जाएगी। जिस घर में रोटी को ज़ाया किया जाए या ठंडा होने पर फेंक दिया जाए, वहाँ रिज़्क में बरकत और दौलत दोनों ख़त्म हो जाती है। खाना जब भी खाने लगो तो बिस्मिल्लाह खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। ऐसा करने से रिज़्क और भी बढ़ जाता है। रात को अगर बार बार आँख खुल जाए तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान की हर जायज़ हाजत पूरी होती है। जिस घर में मेहमानों की अच्छी खिदमत की जाए, वहाँ कभी जिन्नात और मुसीबतें नाज़िल नहीं होती। जिस घर में औरत की कदर और इज्जत ना की जाए, वहाँ दौलत और फरिश्ते दोनों दाखिल नहीं होते। एक औरत की जवानी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझी जाती है, क्योंकि वो भरी जवानी में अपने सारे ख्वाब पूरी करती है। कभी वालिदैन के घर में तो कभी रुखसत होकर अपने शौहर के घर में। मगर जैसे जैसे उसकी जवानी की उम्र गुजरती जाती है, उसका हुस्न भी मानत पड़ने लगता है। वो अंदर ही अंदर अपनी जवानी की उम्र को अपने हाथों ज़ाया होता हुआ देखकर और भी परेशानी में पलने लगती है। मगर वो अपनी इस जवानी को रोक नहीं पाती, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि वो बच्चों को भी बूढ़ा कर देता है। अगर कोई औरत अपने आप को जवान, सेहतमंद, खूबसूरत रखना चाहती हैं, तो उसकी खूबसूरती उस वक़्त तक कायम रहेगी जब तक वो खुद ना चाहे, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, मगर इसको कैसे गुजारना है, इसका इख्तियार इंसान के हाथ में है। इसी तरह औरत की जवानी, खूबसूरती भी उसी के अपने हाथ में है कि वो खुद इन चीज़ों से खुद को दूर रखे जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और जो औरत ये चाहती है कि वो अपने आप को जवान रखे, उसके चेहरे पे बुढ़ापा महसूस ना हो, तो वो घर में निहार मुँह दूध में बादाम और सौंफ डालकर इनको अच्छी तरह पकाए और ठंडा करके पी ले। इसके चेहरे का रंग सफ़ेद चमकदार हो जाएगा। वो 60 साल की उम्र में भी 12 साल जैसी जवान नज़र आएगी। नफ्सियाती वफ़ाइद से हटकर घर को मुनज़्ज़म करने का मतलब ये होता है कि अब आप बेकार अशिया से जान छुड़ाकर काम की चीज़ों को अपने पास रखते हैं। मगर बिखरे हुए घर को फिर से ठीक करना इतना भी आसान काम नहीं होता। मगर चंद टिप्स आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। मगर आपको पुरअज़म और ये देखने की ज़रूरत है कि सिमटी हुई और मुनज़्ज़म जगह आपके लिए क्या कर सकती है। तो किसी ऐसी छोटी जगह से आगाज़ करें जिसको आप रोज़ देखते हो। अब ये बाथरूम, कैबिनेट हो या किचन का कोई सामान रखने वाला खाना, इसी तरह बदतरीज अदारे बढ़ाए जाएं। बेकार अशिया संभाले मत, ये बहुत मुश्किल होता है। किसी प्यारी सी चीज़ को फेंक दिया जाए या किसी और को दी जाए ताकि किसी और के काम आ सके। मगर जब तोहफे की ज़रूरत ना हो या उसे पसंद ना करते हो, तो बगैर किसी अफसोस के उससे छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। चीज़ों का ढेर ना लगने दें। अगर आप कपड़ों और दीगर अशिया का ढेर कुर्सी पर लगाने के आदी हैं, तो आप इस आदत को बदलने के बारे में सोचें। हैक्स या रैप वगैरह की मदद से तमाम अशिया को दुरुस्त जगहों पर लटका दें। अगर फिर भी लगता हो कि इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, तो मैले कपड़ों की टोकरी कुर्सी के पास रख दें ताकि वो जगह साफ नज़र आए। कागज़ बहुत आसानी से जमा हो जाते हैं, हालांकि मौजूदा दौर में बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। जब कागजात की सफाई करनी हो तो उनकी फिलिंग करते हुए अहम दस्तावेज़ को संभाल कर फाइल में लगाएं।